29 न्यूज़ बांग्ला और मैं संजय। सुबह से हम यहाँ रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में हैं, जहाँ पे पंचायत चुनाव की गिनती हो रही है और सुबह से ही शांति का माहौल था। आराम से काउंटिंग हो रही थी, किसी भी तरह का उत्तेजना नहीं हुआ था। पर जैसे जैसे शाम ढली है, यहाँ पे उत्तेजना का माहौल देखा जा रहा है। अंदर काउंटिंग सेंटर के अंदर एक तृणमूल कार्यकर्ता को सीआरपीएफ के जवानों ने पीटा है, उनको काफ़ी गंभीर चोट लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अंदर बिना अनुमति और बिना परमिशन के काट के गए थे, इसीलिए सीआरपीएफ के लोग उनको बाहर निकाल रहे थे और वो बाहर जाने से मना कर रहे थे, जिसको लेके उनके साथ कुछ मारपीट हुई है। और बाहर काउंटिंग सेंटर के भारी उत्तेजना का माहौल है। एक तरफ देख रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ और किसी तरह की अशांति ना हो और उत्तेजना का माहौल ज़्यादा ना हो। और उस तरफ अग्निमित्रा पाल बैठी हैं, उनको देखकर तृणमूल के लोग इस तरफ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अग्निमित्रा पाल यहाँ बैठ के सीआरपीएफ के जरिए हिंसा करा रही हैं, लोगों को मार करा रही हैं और ये उसको नहीं मानेंगे, इसीलिए वो लोग यहाँ पे अग्निमित्रा पाल के खिलाफ उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हुआ क्या है? आज एको वोट नहीं है, यहाँ पंचायत समिति में काउंटिंग चल रहा था। उस टाइम में हम लोग जो काउंटिंग एजेंट था जिसूद दत्तो बयोस्वर मंडल और हम लोग एक तो काउंटिंग एजेंट था सोईकत पर, तीनों के वो लोग निकाल दे सेंट्रल फोर्स के सपोर्ट में। अग्निमित्रा पाल बोला है वो सीपीएम से हम लोग का लड़ाई चल रहा है, बीजेपी नहीं है, लेकिन सीपीएम का क्या सपोर्ट करें तो मालूम नहीं पड़ रहा। अगर बीजेपी से कंट्रोल होता तो अग्निमित्रा, लेकिन सेंट्रल फोर्स पूरा सीपीएम बीजेपी काम कर रहा। आज मालूम हो गया जो सीपीएम वामफ्रंट और रामफ्रंट एक है, ये लोग एक साथ काम कर रहा है। अभी भी अग्निमित्रा पाल सीपीएम के बड़ा नेता घर चल गया, लेकिन अग्निमित्रा पाल सीपीएम के घर में बैठा हुआ है, वंशगल घर में। इसीलिए हम लोग जब ममता जी बोलता था ये लोग सीपीएम बीजेपी। आपका एक कर्मी को देखा गया कि चोट भी लगी है, सौमित्र को पूरा मारा है, सेंट्रल भाई को मारा है। वो अग्निमित्रा पाल देखिए, इसको काउंटिंग एजेंट था, काउंटिंग एजेंट कार्ड बोलते वो सब। आप एक बार तो आया था, मतलब दूसरा का काउंटिंग नहीं हो सकता क्या? रूल है तो वो हमको आया আমাকে এসে যাচ চাতায় বলে সেই ভোটের দিন থেকে আমার সঙ্গে শুরু করেছে। আমরা থেকে ঢুকতে দিচ্ছিলাম, বলে আমরা তো এই বুথেরই ভোটার, যেমন যে ঝামেলাটা করেছিল এরা পরিষ্কার বিজেপির। আমি যেটা জানি যে পুলিশটা আমি মুখটাকে চিনতে পারবো, ও ইউপির লোক, ও পুরো বিজেপি সাপোর্টার। যখন একজন ক্যান্ডিডেট বলে গেল দাদা আমি বিজেপির, ওকে সুন্দর ঢুকিয়ে দিল। যদি বিজেপি ছাড়া অন্য কেউ হচ্ছে ও কিন্তু একদম পুরো গরম বলছে। আমাকে সেই दिन থেকে বলছে आप हम देख लेंगे। हम कहे देखेगा भाई, हम क्या कसूर किया है? मैंने आपको देखेंगे। मतलब मेरा पास कार्ड है, कार्ड लेके हम आए, हम तो फर्जी नहीं आया। वो भी देखिए समिति वाला कार्ड, ये नहीं कि और दूसरा कार्ड लेके गया। আমাকে সেই दिन থেকে ভোটের দিন থেকে টার্গেট করেছিল, আমাকে বলেও ছিল যে ঝামেলাটা ছিল, যেদিন জেমের ঝামেলা সেদিন তো আমি বাড়িতে ছিলাম 2 ঘন্টা, আমি খেতে গেছিলাম। সেই টাইমে বলছে आपको अगर मिलता तो आपको मार देता। এই যদি একটা সেন্ট্রাল ফোর্সের ভার্সন হয় তো বিজেপির পুরো দালালি করছে এরা। আর এখান থেকে মনে অগ্নিমিত্রা পাল বসে আছে, ইনস্ট্রাকশন পাঠাচ্ছে, ও তো আমাকে ভালো করেছে না। अरे तृणमूल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सेंट्रल फोर्स बीजेपी का होकर काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और तृणमूल के कार्यकर्ताओं और उनके काउंटिंग एजेंट्स को मतगणना केंद्र तक जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेके यहाँ हिंसा हुई है और एक कार्यकर्ता को काफ़ी गंभीर चोट लगी है, जिसके माथे से खून निकलता हुआ दिख रहा है। और वो आरोप लगा रहा है कि सेंट्रल फोर्स के जवानों ने उनके साथ मारपीट की है। उसी को लेकर काउंटिंग सेंटर के बाहर माहौल पूरा गर्म है, स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस भारी संख्या में यहाँ मौजूद है और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। যেভাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, আমাদের কাউন্টিং ওখানে টোটালি কাউন্টিং রং করছে এবং বিজেপি ছাপ্পা চলছে ভেতরে। মারলো কেন আপনাকে? মারলো কেন সেন্ট্রাল ফোর্স? কেন মারলো? বেধড়ক মারধর করছে, একদম বেধড়ক মারধর করছে, প্রতিবাদ করছি বলে কোনো কথা শুনছে না। বেধড়ক মানে আমি অগ্নিমিত্রা পাল ওখানে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে বহিরাগত সে এসে পড়ে এখানে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। অগ্নিমিত্রা পাল বাইরে বসে আছে, বাইরে দাঁড়াচ্ছে, দেখুন তার অবস্থা দেখুন, সবাইকে মেরেছে, কিভাবে মারধর করছে দেখুন। আমরা যেটা দেখলাম যে হঠাৎ আপনারা গেলেন, তারপরেই মারামারি শুরু হলো। আমরা তো উল্টা ছিল, আমরা সকাল থেকে আছি, কোনো আমাদের ছেলেগুলোকে মারছিল, তারপর আমরা ঝামেলা পাইনি। নাম কি আপনার? নাম কি আপনার? আপনারা চলুন, এরকম করে সন্ত্রাস করে ভোট হয় না। আর সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে ইউজ করছে ওরা। এইভাবে সেন্ট্রাল ফোর্স, আপনি কি পোলিং এজেন্ট ছিলেন দাদা? একদম
देखिए, समिति का जो काउंटिंग अभी 1.5 घंटा से चल रहा है, अचानक से जो रिजेक्ट हुआ है, अंगुली छाप या कुछ भी कारण से रिजेक्ट हुआ है, तृणमूल का जो पोलिंग एजेंट है वो बोला पोलिंग ऑफिसर को, जो बैठा है गवर्नमेंट ऑफिसर, उसको बोला ये रिजेक्ट वाला जो है इसको आपको टीएमसी में ये वोट डालना पड़ेगा। वो बोले क्यों डालेंगे, ये सब तो रिजेक्ट है। वो बाहर से घुसकर फिर अंदर गए और वो गवर्नमेंट ऑफिसर को, पोलिंग ऑफिसर को खींचते खींचते बाहर लेके आए और उसको मारना शुरू किया। वो और एक जन था, 2 जन मिलके। सेंट्रल फोर्स को जब पता चला कि आज गवर्नमेंट ऑफिसर को खींचते खींचते मार रहे हैं, तब सेंट्रल फोर्स जाके वो तृणमूल का 2 जो गुंडा था, यानी गुंडा ही तो बोलेंगे, गुंडागरी जो करता है वो गुंडा ही बोला जाता है, उसको मारा है। आप बोलिए इसमें सेंट्रल फोर्स और करे क्या? 1.5 घंटा काउंटिंग चल रहा है, आप काउंटिंग में बैठ के आप रिजेक्टेड पेपर को बोल रहे हैं तृणमूल में डालने के लिए। दादागिरी है क्या? आपका मुख्यमंत्री दीदीगिरी करते हैं, आप भी इधर समझेंगे कि दादागिरी चलेगा? उसने मार खाया है, इसमें बोलने का तो कोई बात नहीं है। कोई भी ऐसा गुंडागरी करेगा, आज भाजपा का हो या तृणमूल का या सीपीएम का या कांग्रेस का, सेंट्रल फोर्स के सामने सब इक्वल है। अच्छा किया, क्या बोलेंगे? देखिए, अभी समिति का काउंटिंग चल रहा है और समिति में सब कैंडिडेट हम ही लोग का जीत रहा है। हम लोग कहाँ अंदर में जाएंगे? और कोई 1-8 वोट से नहीं जीत रहा है, हमारा कोई 1700 वोट से जीत रहा है, कोई 2000 वोट से जीत रहा है। तो उन लोग हार रहा है, इसीलिए आज सेंट्रल फोर्स को भी उन लोग यूज़ कर रहा है वोट में। यहाँ पर काउंटिंग का समय सेंट्रल फोर्स देके हम लोग का जितना भी काउंटिंग एजेंट है उन लोग को मारधार कर रहा है, उन लोग को काउंटिंग से निकाल दे रहा है। तो इस तरह से सेंट्रल फोर्स को गैरकानूनी तरह से उन लोगों का कोई इख्तियार नहीं है कि काउंटिंग का अंदर में जाए। जहाँ काउंटिंग चल रहा है वहाँ पर उन लोगों का घुसने का कोई अधिकार नहीं है सेंट्रल फोर्स का, वहाँ भी उन लोग घुस जा रहा है। अभी तक के लिए संजय यादव, 99 न्यूज़ बांग्ला, रानीगंज।